नाज़रीन आदाब, खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं असलम बे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने पार्लिमानी हल्का वाराणसी के दौरे पर हैं। वज़ीर आज़म ने अपने प्रोग्राम का आगाज़ जंगमवाड़ी मठ से किया। स्टेज पर पहुंचने पर वज़ीर आज़म का शानदार खैर मकदम किया गया। उन्होंने श्री सिद्धांत शिखामणि ग्रंथ के 19 ज़बानों में तर्जुमे किए गए एडिशन और उसके मोबाइल ऐप का भी इजरा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क सिर्फ हुकूमत से नहीं बनता बल्कि एक शहरी की तहजीब से बनता है। उन्होंने कहा कि जंगमवाड़ी मठ न सिर्फ एक सकाफ़त है बल्कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की अलामत है। वज़ीर आज़म मोदी ने अयोध्या और काशी के खुसूसी रिश्ते का जिक्र किया और इसे तारीख़ी दौरा करार दिया। उन्होंने जंगमवाड़ी मठ में खुसूसी पूजा अर्चना की। श्री जगत गुरु विश्वराध्या गुरुकुल के नाम से मशहूर जंगमवाड़ी मठ की सदी तकरीब का ये इख्तितामी इजलास है जिसमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। इससे पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जब वाराणसी के बाबतपुरा एयरपोर्ट पहुँचे तो एयरपोर्ट पर उनका ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया। उनका इस्तकबाल करने वालों में गवर्नर आनंदीबेन पटेल, वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और मरकज़ी वज़ीर महेंद्र नाथ पांडे समेत दीगर लीडर शामिल थे। नई दिल्ली में दिल्ली पुलिस के 73वें यौम तासीस की परेड में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने शिरकत की। इस मौके पर दिल्ली पुलिस के जवानों ने वज़ीर दाखिला को सलामी दी। अमित शाह ने प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि आज़ादी के बाद से 35,000 जवानों ने कुर्बानी दी है जो सरहद पर और देही इलाकों में तैनात होकर मुल्क की हिफाजत करते हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जवानों की शहादत को सलाम करते हुए एक कौमी पुलिस यादगार की तामीर कराई है जिसमें जवानों की बहादुरी की कहानी को पेश किया गया है। मरकज़ी वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने आज हैदराबाद में मुनक़िदा जन जन का बजट 2020-21 प्रोग्राम की शमा रोशन करके इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बजट में अवाम का ख्याल रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम का इनेकाद करके बजट के मसले पर अवाम से रूबरू होते रहेंगे। नक़ल मकानी करने वाले जानवरों, परिंदों और दीगर जानदारों की नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में 13वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ यानी COP13 गुजरात के गांधी नगर में मुनक़िद की जाएगी। 17 फरवरी से 22 फरवरी तक जारी रहने वाली कॉन्फ्रेंस COP13 में दुनिया के कई मुल्कों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे और तेज़ी से मादूम होती हुई नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में तबादला ख्याल करेंगे। मरकज़ी वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस में 130 मुल्कों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। 22 फरवरी को प्रोग्राम का इख्तिताम होगा। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने आज तीसरी मरतबा दिल्ली के वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लिया। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने अरविंद केजरीवाल और वज़रा को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। आम आदमी पार्टी ने हालिया असेंबली इंतखाबात में दिल्ली की 70 में से 62 सीटें जीती थी। पुर्तगाल के सदर मार्सिलो डी सूज़ा का सनीचर को महाराष्ट्र के राजभवन में गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने पुरतपाक खैर मक़दम किया। साथ ही एक मीटिंग में महाराष्ट्र और पुर्तगाल के दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत की गई। मीटिंग में सनत और कानकनी के वज़ीर सुभाष देसाई और सियाहत और प्रोटोकॉल के वज़ीर आदित्य ठाकरे भी मौजूद थे। जापान के भारतीय सिफारतखाने ने बताया है कि जापान के एक जहाज़ में सवार कोरोना वायरस से मुतासिरा 3 भारतीय शहरियों की सेहत में बेहतरी आई है और जहाज़ पर सवार किसी दीगर भारतीय के मुतासिर होने का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। फ्रांस में कोरोना वायरस से मुतासिरा 80 साला चीनी सयाह की मौत हो गई है। कोरोना वायरस से मुतासिरा शख्स की एशिया से बाहर मौत का ये पहला मामला है। फ्रांस के वज़ीर सेहत एग्नेस बोजीन ने कहा है कि ये मरीज़ जनवरी के आखिरी हफ्ते से पेरिस के अस्पताल में दाखिल था। चीन में कोरोना वायरस की जद में अब तक 67,000 लोग आ चुके हैं। इस वक्त चीन में मजमूई तौर पर ख़तरनाक कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 1600 से ज़्यादा हो गई है। वहाँ 68,000 से ज़्यादा लोग इस वायरस से मुतासिर हैं। चीन के सेहत कमीशन ने 1843 नए मामलात की भी जानकारी दी है। नाज़रीन, इस वक्त की खबरों में बस इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। आदाब।